नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्री कृष्ण के भक्तों। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का वो गहरा सत्य है जो हर इंसान को जानना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे का भविष्य कब से बनना शुरू होता है? जन्म के बाद या उससे पहले? आज हम आपको एक ऐसी दिव्य गर्भ कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें छिपा है जीवन बदल देने वाला ज्ञान, जो हमें भगवत गीता की गहराइयों से प्राप्त होता है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक माँ के विचार, भावनाएं और संस्कार गर्भ में ही एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुने वही आपके जीवन की दिशा बदल दे। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इस समय केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति हैं। आपकी कोख में एक नया जीवन आकार ले रहा है, और ये केवल शरीर का निर्माण नहीं, बल्कि एक आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जो कुछ आप सोचती हैं, जो कुछ आप महसूस करती हैं, वो सब उस नन्हे जीवन तक पहुंचता है जो आपके भीतर पल रहा है। यही कारण है कि ऋषियों ने गर्भ को एक दिव्य विद्यालय कहा है, जहां जीवन के पहले संस्कार लिखे जाते हैं। एक दिन एक गर्भवती माता अपने मन में गहरे प्रश्न लिए बैठी थी कि वो अपने आने वाले बच्चे को महान कैसे बनाए। तभी वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई और दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उनकी मधुर मुस्कान ने माता के मन को शांत कर दिया और उन्होंने कहा, हे माता, जो जीवन तुम्हारे भीतर है वो केवल तुम्हारा अंश नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपने साथ पिछले जन्मों के अनुभव लेकर आई है, लेकिन उसके भविष्य की दिशा तुम्हारे वर्तमान विचार तय करेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बना रहा, बल्कि वो हर क्षण सीख रहा है। वो तुम्हारे मन की भाषा समझता है, तुम्हारी भावनाओं को अनुभव करता है और उन्हीं के आधार पर अपना स्वभाव बनाता है। यदि तुम शांत रहोगी तो वो भी शांत बनेगा। यदि तुम प्रेम में रहोगी तो वो भी प्रेममय होगा। यदि तुम भय और चिंता में डूबी रहोगी तो वही उसके मन का आधार बन जाएगा। इसलिए सबसे पहला नियम है कि अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखो। यही सबसे बड़ा संस्कार है जो तुम अपने बच्चे को दे सकती हो। कुछ समय बाद माता ने पूछा, प्रभु, क्या केवल विचार ही पर्याप्त है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं माता, विचारों के साथ साथ तुम्हारा वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो ध्वनि तुम सुनती हो, जो शब्द तुम बोलती हो, जो दृश्य तुम देखती हो, वो सब उस शिशु के भीतर संस्कार बनकर प्रवेश करते हैं। इसलिए अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाओ जहां शांति हो, प्रेम हो और सकारात्मकता हो। मधुर संगीत सुनो, पवित्र कथाएं सुनो और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करो, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हारे शिशु के भीतर प्रवाहित होगी। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे माता, जब तुम अपने शिशु से मन ही मन बात करती हो, उसे प्रेम से संबोधित करती हो, तब वो तुम्हें सुनता है। भले ही वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो तुम्हारे हर शब्द को अनुभव करता है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर उससे संवाद करो। उसे बताओ कि वो प्रिय है, वो सुरक्षित है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण है। ये संवाद उसके आत्मविश्वास की नींव बनेगा। इसके बाद उन्होंने माता को समझाया कि भोजन भी एक प्रकार का संस्कार है। जो अन्न तुम ग्रहण करती हो वो केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। इसलिए सात्विक और शुद्ध भोजन करो, शांत मन से भोजन करो और भोजन करते समय भी अच्छे विचार रखो, क्योंकि वही ऊर्जा उस शिशु तक पहुंचती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और माता ने अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाना शुरू कर दिया। उसका मन पहले से अधिक शांत हो गया, उसके विचारों में स्पष्टता आ गई और उसके भीतर एक गहरा विश्वास उत्पन्न हो गया। उसे अब ये अनुभव होने लगा कि वो केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक भविष्य का निर्माण कर रही है। जब जन्म का समय आया तो वातावरण में भय नहीं, बल्कि शांति थी। और जब शिशु ने इस संसार में पहला कदम रखा तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतुलन और सहजता दिखाई दी, जैसे वो पहले से ही इस दुनिया को समझता हो। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके व्यवहार में नम्रता, उसकी वाणी में मधुरता और उसके विचारों में गहराई स्पष्ट दिखाई देने लगी। लोग आश्चर्य करते कि ये बालक इतना संतुलित और बुद्धिमान कैसे है, लेकिन उसकी माता जानती थी कि ये सब गर्भ में दिए गए संस्कारों का परिणाम है। और तब ये सत्य स्पष्ट हुआ कि एक महान जीवन का निर्माण जन्म के बाद नहीं, बल्कि जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। माँ के विचार ही बच्चे का भविष्य बनते हैं, उसकी भावनाएं ही उसकी शक्ति बनते हैं और उसके संस्कार ही उसकी पहचान बनते हैं। इसलिए हे माँ, अपने भीतर पल रहे उस जीवन को केवल शरीर मत समझो, उसे प्रेम दो,
शांति दो और श्रेष्ठ विचार दो, क्योंकि वही विचार एक दिन इस संसार को नई दिशा देंगे। जब वो आत्मा गर्भ में थी तब उसकी चेतना पूरी तरह जागृत थी। चारों ओर अंधकार था, लेकिन भीतर एक अद्भुत प्रकाश था। वो अपने पिछले जन्मों को देख पा रही थी, अपने हर कर्म को महसूस कर रही थी और बार बार यही संकल्प ले रही थी कि इस बार वो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उसी समय उसे एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे कोई उसके पास उपस्थित हो। वो कोई और नहीं बल्कि श्रीकृष्ण की करुणामयी उपस्थिति थी। श्रीकृष्ण की मधुर वाणी उस आत्मा के भीतर गूंजने लगी। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तू इस समय अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में है। ये गर्भ केवल एक शरीर का निर्माण नहीं कर रहा, बल्कि ये तेरे नए जीवन की दिशा तय कर रहा है। जो तू अभी सोच रही है, जो तू अभी अनुभव कर रही है, वही तेरे जन्म के बाद तेरे स्वभाव का आधार बनेगा। आत्मा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे भय लगता है कि जन्म के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तब श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये प्रकृति का नियम है। जन्म लेते ही माया तुझे घेर लेगी और तू अपने इस ज्ञान को भूल जाएगी। लेकिन मैं तुझे एक संकेत देता हूं। जब भी तू जीवन में सत्य की खोज करेगी, जब भी तू अपने भीतर शांति ढूंढेगी, तब ये ज्ञान धीरे धीरे तुझे फिर से याद आने लगेगा। गर्भ के भीतर समय बीतता गया और आत्मा ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करना शुरू किया। उसने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया। उसने समझ लिया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर की शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। वो हर दिन प्रभु का स्मरण करती और अपने आने वाले जीवन के लिए शुभ संकल्प लेती। एक दिन उसने अनुभव किया कि उसकी माता के मन में चिंता और भय उत्पन्न हो रहा है। तुरंत उस आत्मा के भीतर भी हलचल होने लगी। तब उसे श्रीकृष्ण की बात याद आई कि माँ के विचार ही शिशु का संसार बनाते हैं। तब उस आत्मा ने मन ही मन प्रार्थना की कि उसकी माता शांत रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। धीरे धीरे वो आत्मा ये समझने लगी कि गर्भ केवल उसका ही स्थान नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र संबंध है जहां दो चेतनाएं एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। माता का हर भाव उसके भीतर उतर रहा था और उसका हर अनुभव माता के हृदय को छू रहा था। ये एक ऐसा अद्भुत संवाद था जो शब्दों के बिना हो रहा था। फिर एक दिन श्रीकृष्ण की वाणी फिर से गूंजी। उन्होंने कहा, हे आत्मा, अब समय निकट है। तू इस संसार में प्रवेश करने वाली है। याद रख, जीवन एक अवसर है। इसे केवल भोग में मत गंवाना। अपने भीतर के सत्य को खोजने का प्रयास करना और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर लगाना। आत्मा ने कहा, प्रभु, यदि मैं सब कुछ भूल जाऊं तो क्या होगा? तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगी, जब भी तू ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएगी, तब मैं किसी न किसी रूप में तुझे मार्ग दिखाऊंगा। चाहे वो किसी गुरु के रूप में हो, किसी पुस्तक के रूप में, या तेरे अपने अंतर्मन की आवाज के रूप में। अब गर्भ के भीतर हलचल बढ़ने लगी थी, जैसे एक नई यात्रा की तैयारी हो रही हो। आत्मा ने अंतिम बार उस शांति को महसूस किया, उस ज्ञान को अपने भीतर समेटा और प्रभु को प्रणाम किया, और तभी एक नई शुरुआत का द्वार खुलने लगा। लेकिन उसी क्षण एक गहरा सत्य उसके भीतर स्पष्ट हुआ कि असली परीक्षा गर्भ में नहीं, बल्कि जन्म के बाद शुरू होगी। और यही सोचकर वो आत्मा एक नए संसार की ओर बढ़ गई। समय बीतता गया और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो संसार को केवल देख नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा हो। एक दिन उसकी माता ने उसे खेलते खेलते देखा कि वो अचानक शांत होकर आकाश की ओर देखने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। तब माता को श्रीकृष्ण के वे शब्द याद आए कि ये बालक साधारण नहीं होगा। उसके भीतर बचपन से ही एक अद्भुत संतुलन था। जब वो विद्यालय जाने लगा तो उसके गुरु भी उसके व्यवहार से प्रभावित हुए। जहां अन्य बालक छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, वहीं वो हर परिस्थिति में शांत रहता। यदि कोई उसका अपमान भी करता तो वो मुस्कुराकर उसे क्षमा कर देता। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? तब बालक ने सरलता से उत्तर दिया कि जब मन शांत होता है तो क्रोध आने का स्थान ही नहीं बचता। गुरु ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इतनी छोटी आयु में इतना गहरा ज्ञान सामान्य नहीं था। धीरे धीरे उसके भीतर की करुणा और भी प्रकट होने लगी। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। यदि किसी मित्र के पास भोजन नहीं होता तो वो अपना हिस्सा उसे दे देता। यदि कोई रोता तो वो उसे समझाने का प्रयास करता। उसके भीतर सेवा का भाव स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो चुका था। उसकी माता ये सब देखकर समझ गईं कि गर्भ में जो संस्कार उसने दिए थे, वही अब उसके जीवन में फलित हो रहे हैं।
एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। लोगों के बीच विवाद बढ़ गया और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कोई समाधान नहीं दिख रहा था। तब किसी ने सुझाव दिया कि उस बालक से पूछा जाए। सभी को ये बात अजीब लगी कि एक छोटा सा बालक क्या समाधान देगा, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो उसने बहुत शांत स्वर में सबकी बातें सुनी और फिर कहा कि जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें पहले ये समझना होगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसका ये सरल लेकिन गहरा उत्तर सभी के हृदय को छू गया और धीरे धीरे विवाद समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से लोग उसे केवल एक बालक के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसकी माता के मन में एक ही भाव था, कृतज्ञता। उसने समझ लिया था कि एक माँ के विचार कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं, और तभी उसे फिर से भगवद गीता का वो ज्ञान स्मरण हुआ जिसमें बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्म और संस्कारों से ही महान बनता है। समय के साथ वो बालक एक युवा बन गया और उसके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे, लेकिन उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आया। वो हमेशा यही कहता कि जो कुछ भी है वो केवल ईश्वर की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। और फिर एक दिन उसने अपनी माता से कहा कि अब समय आ गया है कि वो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाए। माता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में गर्व भी था। उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपने ज्ञान से संसार को प्रकाश दो। इस दिव्य गर्भ कथा का संदेश यही है कि जीवन की शुरुआत जन्म के बाद नहीं बल्कि गर्भ से ही होती है। जो संस्कार, जो विचार और जो भावनाएं गर्भ में बोई जाती हैं, वही आगे चलकर एक व्यक्ति का चरित्र और उसका भविष्य बनाती हैं। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है, मन, विचार और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए हे माँ, अपने विचारों को पवित्र रखें, अपने मन को शांत रखें और अपने शिशु को प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता से सींचें, क्योंकि वही नन्हा जीवन आगे चलकर इस संसार की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये कथा और इसका ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है।